हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूँ शिवन्या और आप मेरे साथ देख रहे हैं इस समय एक कस्टम मैच जिसमें मुझे मन हो रहा था और मेरे दोस्त को भी मन था कि हम एक कस्टम रूम मैच करें। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं, मेरा भी बहुत मन था। और आपको तो पता ही है इस समय अनलिमिटेड कस्टम मिल रहा है, तो मतलब फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन आप अनलिमिटेड कस्टम बना सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, और फिर हमने डिसाइड किया। तो आज से 2 या 3 दिन पहले उसने मुझसे कहा था कि ओनली ड्रैगनॉव, यानी कि जो आज के टाइम में एसवीडी है, वो हम मैच करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई करते हैं केवल। लेकिन उस बात को 2 दिन बीते और मैं जो है सब भूल गई कि ऐसा भी कुछ हमने कहा था। इसीलिए आपने देखा होगा पहले मैच में मैंने ड्रैगनॉव नहीं लाई थी और इस समय भी मेरे पास मैग 7 है, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था कि हमने ड्रैगनॉव के लिए बात की थी। मुझे बस इतना याद था कि हम कस्टम करने वाले हैं। और इसीलिए जब मैंने उसे 2 यानी ये राउंड भी देखा, इससे पहले वाले राउंड में भी देखा और बाद में भी देखा कि वो है सिर्फ ड्रैगनॉव से ही खेल रहा है, तब मुझे एहसास हुआ कि अच्छा हमारी तो बात हुई थी। इसके बाद इस मैच में मैंने उसे मार दिया, क्योंकि मुझे इस राउंड तक भी याद नहीं आया था कि हमने ड्रैगनॉव के लिए बात की थी। नाउ अब जब मेरे पास ड्रैगनॉव है तो मेरे दिमाग में सडनली स्ट्राइक किया एक राउंड में कि हमने ड्रैगनॉव के लिए बात की थी। इसीलिए देखिए मैंने चेंज भी किया। तो ये वीडियो मैंने फिर फास्ट कर दिया है, बिकॉज़ आपको तो पता है मैं जो है स्पीड को एडजस्ट करती रहूँगी। तो हाँ, मतलब यही था। तो अब हम कर रहे हैं कस्टम, और उसमें भी हमने कंडीशन लगाई थी कि ड्रैगनॉव चैलेंज में जो है हम केवल 1 टैप की ही कोशिश करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें केवल 1 टैप के लिए ही ट्राई करना है। और ये वैसे बहुत पुराना प्लेयर है, लेकिन बीच में इसने भी छोड़ दिया था मेरी तरह FF खेलना, तो इसकी स्किल्स थोड़ी सी नम हो गई हैं लाइक माइन। तो फिर अभी हमें कुछ टाइम हो गया है, तो हमें लगता है हम थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो गए थे खेलने के लिए। तो हमने डिसाइड किया कि अब जब कस्टम है, मौका है, दस्तूर है, तो क्यों ना करें कस्टम। और मैंने किया। फिर देख सकते हैं हम 1 टैप के लिए ही ट्राई कर रहे हैं और 1 टैप लग गया। इसमें एक और चीज़ है कि स्पेक्टेट मोड में होता है। जो भी चीज़ें FF में हम जैसे रिकॉर्डिंग ऑन करके रखते हैं वो रिकॉर्ड हो जाती हैं। उसके बाद मैं जो ये वीडियो पोस्ट करती हूँ, ये मैं FF में ही जो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑटोमेटिकली जो मिलता है उससे करती हूँ मैं, और वो मेरी गैलरी में ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाता है सेटिंग्स के थ्रू। तो फिर उसमें जो हम रिकॉर्ड सेक्शन से रिकॉर्ड करते हैं, इसमें हम स्पेक्टेड मोड में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, ऊपर मेरा नाम इसमें शो हो रहा है OP सैमी के नाम से, जबकि ये मैं ही हूँ। तो ये रिकॉर्डिंग मोड में चल रहा होता है, इसीलिए कई बार ग्लिच होता है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं रखती हूँ, जब मैं खेल रही होती हूँ उस दौरान नहीं रखती हूँ। और ये शायद मेरे लिए एक अच्छी बात भी है, बिकॉज़ मैं कहीं ना कहीं नर्वस होने लगती हूँ फिर ये वीडियो मुझे पोस्ट करना है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, तो मैं इसलिए बाद ही में रिकॉर्ड करती हूँ। एंड एज अ रिज़ल्ट ये मुझे इसने 1 टैप दे दिया। हाँ, तो एज अ रिज़ल्ट जब आप देखते हैं स्पेक्टेड मोड में, तो ऑटो एम जो एक होता है ना, वो सब नहीं दिख पाता आप लोगों को। मैं 1 टैप भी मारती हूँ तो थोड़ा सा एक ग्लिचिंग टाइप की लैगिंग होती है, उसके बाद 1 टैप पड़ता है। अभी आप ऑब्जर्व करेंगे ही थोड़ी देर में कि ऐसा होगा फिर से। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ी सी है। इसके साथ में ही थोड़ा सा नेटवर्क इशू, तो मतलब वो तो हमेशा ही रहता है, और क्योंकि ये मेरा फ़ोन है और इसमें यहाँ पे रिमोट एरिया में रहने के कारण मेरे पास इतना अवेलेबिलिटी नहीं है जिससे मैं इसको कर पाऊँ ठीक से। तो वो तो प्रॉब्लम रहती है। तो मैं हॉटस्पॉट से किसी तरह या तो काम चला लेती हूँ या दूसरे सोर्सेज से। और इसमें डिवाइस की बात आती है, तो मेरा 4 GB रैम का डिवाइस है, जो कि मुझे पता है कि क्यों लैग करता है, बिकॉज़ 3 GB से ऊपर का तो मेरा ये ऐप डेटा और FF मिला के ही है। बिकॉज़
इतना एक्सटेंशन पैक जो होता है वो बहुत लंबा होता है, तो सब नहीं डाउनलोड किया मैंने, जो इसेंशियल है केवल वही किया है। उसके बावजूद वो 3 GB पार करके 3.2 और 3.3 GB समथिंग है। फ़ोन तो बहुत ही लैग करता है। साथ ही साथ रिकॉर्डिंग में ग्राफिक्स की क्वालिटी होती है, तो जब ग्राफिक्स की क्वालिटी सेटिंग्स में जाके मैं सेट करती हूँ ताकि जब मैं रिकॉर्ड करूँ तो एक अच्छी क्वालिटी आए, तो उसमें 3 ऑप्शन होते हैं, लो, मीडियम और हाई। हाई पे अगर मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब तो उसमें हाईलाइट रिकॉर्डिंग सेक्शन में साइड में हाईलाइट्स जो कि आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हो, उसमें मैंने पोस्ट किया है और आपको लैगिंग मिल जाएगी, उसमें भी बहुत लैग होता है। तो बिल्कुल भी अगर आप हाई ग्राफिक्स पे सेट करके रिकॉर्ड कर रहे हो, हाईलाइट्स आप कर ही नहीं सकते रिकॉर्ड, वो इतना लैग करेगा। कई बार तो एप्लीकेशन मुझे बंद करना पड़ता है। तो और लो पे अगर करूँ तो शॉर्ट्स में ठीक से आपको दिखाई नहीं देगा, ब्लर भी आता है बहुत, तो डिवाइस से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। पर फिर भी मैं मीडियम पे करके करती हूँ तो किसी तरह से हो जाता है, उतना ज़्यादा इशू नहीं होता। थोड़ा बहुत होता भी है तो उतना मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि that's how it works। फिर से मैंने इसे हेडशॉट दे दिया। हालांकि ये भी मतलब बहुत अच्छा खेलता है। पहले इसके पास भी इसकी एक पुरानी आईडी थी जिसको इसने सेल कर दिया, ये भी बहुत अच्छा खेलता था और बीच में सेल कर दिया क्योंकि इसे खेला नहीं था। लेकिन अभी जब कम बैक करके आया है तो हाँ मतलब सीख रहा है, बहुत सीख रहे हैं और खेलते अच्छा खासा, मतलब जो पुरानी स्किल्स थी वो थोड़ी रिन्यू हो गई और थोड़ी थोड़ी नई स्किल्स हमने सीख भी ली हैं, तो हमने सोचा कस्टम करें। हाँ शायद हम इसमें प्रोग्राम हो, लेकिन फिर भी मज़े के लिए मैं रिकॉर्ड करती हूँ और इसीलिए मैं पोस्ट भी कर देती हूँ कि आप लोग देख सको। हम लोग किसी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से नहीं खेलते कि मतलब अरे हार गए किसी को मौत करने के लिए, किसी का मजाक उड़ाने के लिए या फिर इसलिए। लेकिन हाँ मतलब हम लोग करते हैं और कभी भी कहीं भी करते हैं, क्योंकि ये मोस्टली ड्रैगन चैलेंज था। तो जहाँ भी जिस भी राउंड में इसने मुझे मारा है या मैंने इसे मारा है, सब हेडशॉट है, एक्सेप्ट वो एक राउंड जिसमें मैं शॉटगन लेके आ गई थी गलती से। और ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ मैंने ही गलती की, मतलब अनफेयर हो जाएगा अगर मैं शॉटगन ले आई हूँ तो एक राउंड में बहुत बड़ी बात होती है। तो आगे मैं बता दूँ, आगे के राउंड में भी इसने भी एक राउंड में शॉटगन चलाई नहीं, मतलब लाई है, वो बात अलग है। वो राउंड में जो हार गया था वो आगे आपको मिलेगा, आई थिंक वो लास्ट राउंड है। तो हिसाब बराबर हो गया हमारा वहाँ। और जो पहले राउंड में लाई थी शॉटगन तो उसमें था जिसमें मैंने मारा तो लाया था। थोड़ा सा अंतर हो गया मुझे पता है, लेकिन कोई नहीं, हम फिर से एक बार जब कस्टमाइज करेंगे मैच तो हम इसे थोड़ा फेयर करके दिखाएंगे और मैं फिर से एक नया पोस्ट करूँगी। ये मेरा वन ऑफ गुड फ्रेंड्स है, मैं डील करूँगी जाएगा तभी। अच्छा दोस्त ये है, और भी 2-3 लोग हैं किया मैंने। तो मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि तुम फ्री फायर डाउनलोड कर लो, खेल सकते हो। हालांकि फ्री फायर वाली बात तो नहीं आ रही है, ये बात आपको जानते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं भी बहुत मिस करती हूँ कि काश वो पुरानी लॉबी आ जाए, वो मतलब आप समझ तो वो तो नहीं हो पा रहा है अभी। लेकिन एक फ्री फायर इंडिया जो है एक और दिख रहा है जिस पे मैंने रजिस्टर कर दिया है फ्री फायर इंडिया के नाम से, जिसमें वो ऐसा क्लेम कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि वो उसमें पुराने एफएफ वाली बात ले आएंगे।
तो मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। हालांकि मैंने बहुत सारे ऐप्स, फॉर एग्जांपल कॉल ऑफ ड्यूटी 1 साल मतलब पहले रजिस्टर करो, कितने टाइम बाद आया। मुझे लगा था आया है रजिस्टर किया है तो 1-2 महीने बाद तो आ ही जाएगा, बट इतना लंबा टाइम लगा। तो आई एम श्योर कि इंडिया भी इतनी जल्दी तो नहीं आएगा, बहुत टाइम लेने वाला है। तो रजिस्टर करने के लिए ऑप्शन हमें दिखा रहा है, और फिर भी तो बहुत टाइम लेगा। आप देख लेना, मैं बोल रही हूँ। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आए। तो यही सारी चीज़ें थी। और मैं थोड़ा बहुत मतलब पहले तो मैं वीडियोज़ में कमेंट्री नहीं करती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। हालांकि मेरी कमेंट्री अच्छी नहीं है, पर फिर भी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बात कर लेंगे, लोगों से कॉन्टैक्ट हो जाएगा, आप लोगों से बात करूँगी तो अच्छा लगेगा। तो मैंने वो किया, और मुझे थोड़ा सा भी बहुत सारी चीज़ें अभी मतलब मैं सीखने की मुझे बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी है क्योंकि कई बार मैं गलती कर जाती हूँ, मुझे पता है मर जाऊँगी मैं, लेकिन फिर भी मुझे करना है ठीक है। तो हाँ, फर्स्ट डूम तो ऐसे ही चलता है। और हालांकि वीडियो इसके बाद मुझे भी और डालना है। ये बहुत ही पुराना वीडियो है एक्चुअली, ये कस्टम का ही मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया था, पर मैं नहीं कर पाई थी होली उसमें जो है तो ये डाल पाई। और एक है जिसमें एक आज कमेंट्री से 10 मिनट पहले मैंने एक BR में मैच किया है, BR हुआ है, सोलो का है। वो वीडियो भी ये वीडियो मैं इसीलिए कमेंट्री कर रही हूँ बिकॉज मेरा डिवाइस बहुत ही गंदा है इस समय, और हाई ग्राफिक्स में रिकॉर्ड करने के कारण ये 1 GB पार कर जाएगा ये वीडियो आफ्टर एडिटिंग एंड ऑल। तो मुझे ये जल्दी से पोस्ट करना होगा ताकि मैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ जिसमें मैंने सोलो में बूया किया है 7 किल्स के साथ, वो मैं आपसे शेयर कर सकूँ। हालांकि बेस्ट पार्ट इज़ की हाईलाइट्स बहुत छोटी 1 से 2 मिनट की होती हैं, और उनके थ्रू हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट में दिखा पाते हैं अपनी जर्नी एक मैच। तो हाईलाइट्स भी अपलोड करूँगी, साथ ही साथ सोलो में भी मैंने जो बूया किया है मैं पूरा अपलोड करूँगी। कमेंट्री के मुझसे ज़्यादा मेरे मान रखिएगा बिकॉज इतना ज़्यादा मैं कर नहीं पाती हूँ, चीज़ें हैं। और एक राउंड मुझे पता है बहुत लेंदी जा रहा है बिकॉज हम बहुत सेफ खेल रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि कोई चिपका ना दे हेडशॉट हमें, तो थोड़ा मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन फिर भी हम ऐसे ही करते हैं। तो वो वीडियो मैं डाल दूँगी। और उससे पहले मैंने हम मतलब मैं हूँ जो मेरा दोस्त है ना, हम सब ने किया है स्क्वाड में मैच, उसने जो हुआ है उसका हाईलाइट्स मैंने डाल दिया है। तो गाइस बस इतना ही मेरा हो चुका है। बाय।